इंद्रदेव रूपी यह बैल यज्ञ आदि पुण्य से प्राप्त लोकों में अधिक फल देता है। यज्ञ के आरंभ में शोधन किया गया यह अमृतमय सोम इस बैल को रस से भर देता है। वृष्टि प्रेरक देव दुग्ध की धारा है। 49 पवन ऐन है। सभी प्रकार का यज्ञ इसका दूध है और यज्ञ में दी गई दक्षिणा ही दुहने की क्रिया है। इस प्रकार इस इंद्र और धर्म रूपी बैल का दोहन अक्षय होता है। यजमान इस देवता रूप बैल का स्वामी नहीं है। यज्ञ दान देने वाला और दान ग्रहण करने वाला भी इसका स्वामी नहीं है। यह विश्व को जीतने वाला तथा विश्व का भरण पोषण करने वाला है। समस्त विश्व इसी का कार्य है। 4 चरणों वाला यह वृषभ हमें तेजस्वी सूर्य का स्वरूप बताता है। इस वृषभ रूपी धर्म की सहायता से देवगण शरीर त्याग कर स्वर्ग में आरूढ़ हुए हैं। वह स्वर्ग अमृत की नाभि है। इस वृषभ की सहायता से हम पुण्य के फल के रूप में प्राप्त भूलोक पर विजय करते हैं। दीप्त वाले सूर्य से संबंधित व्रत के द्वारा हम आदित्य के सुख की इच्छा करते हैं। यह वृषभ आकृति से इंद्र तथा अपने कंधे से अग्नि के समान है। इस प्रकार यह वृषभ प्रजापति रूप है। इस वृषभ के शरीर में प्रजापति ब्रह्म प्रविष्ट हैं। उन्होंने इसके शरीर के मध्य भाग को भार वहन करने के योग्य बनाया है। इसके मध्य भाग में भार रखा है। इसके अगले और पिछले दोनों भाग समान हैं। जो पुरुष इस बैल के क्षय रहित जौ आदि रूप 7 दोहनों को जानता है वह पुत्र पौत्र आदि संतान तथा स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करता है। इस बात को सप्त ऋषि जानते हैं। यह प्रजापति रूप वृषभ निराशा उत्पन्न करने वाली दरिद्रता को अपने चारों चरणों से औंधे मुंह गिराकर अपनी जंघाओं से धरती को खोदता है। यह बैल अपने श्रम से किसान को अन्न देता है। इस वृषभ में व्याप्त यज्ञात्मक प्रजापति के व्रत के योग्य 12 रात्रियों को विद्यमान बताते हैं। उन रात्रियों में प्रजापति रूपी वृषभ को जो जानता है वही इस व्रत का अधिकारी है। ऊपर बताए गए लक्षणों वाले वृषभ को मैं सायंकाल, प्रातः काल और दोपहर के समय दुहता हूँ। मैं सभी यज्ञों के अनुष्ठान के फलों को भी दुहता हूँ। इस वृषभ के जो दोहन फल प्रदान करते हैं उन्हें मैं जानता हूँ। सूक्त 12वां देवता रोहिणी वनस्पति। हे लाल रंग वाली लाख, तू घाव को भरने वाली है, इसलिए तू तलवार की धार से कटे हुए इस अंग से बहते रक्त को उसी स्थान पर रोक दे। हे अरुंधति देवी, तू इस रक्त निकले हुए अंग को रक्त युक्त एवं बिना घाव वाला बना। हे शस्त्र से घायल पुरुष, तेरा जो अंग घायल और शस्त्र प्रहार की वेदना से जल रहा है तथा तेरा जो अंग मुग्दर आदि के प्रहार से भग्न हो गया है, विधाता तेरे उन अंगों को लाख के द्वारा जोड़ दे। हे घायल पुरुष, तेरे शरीर की जो चर्बी चोट से विभक्त हो गई है वह जुड़ जाए और तू सुख का अनुभव कर। तेरे शरीर की टूटी हुई हड्डी भी जुड़ जाए। प्रहार के घाव से कटा हुआ मांस सुख पूर्वक उत्पन्न हो जाए तथा तेरे शरीर की टूटी हुई हड्डी सुख से जुड़ जाए। तेरी चर्बी से चर्बी मिल जाए, चमड़ा चमड़े से मिल जाए और तेरे शरीर से टपकता हुआ रक्त मंत्र और औषधि के प्रभाव से पुनः हड्डी को प्राप्त हो। तेरा मांस मांस से मिल जाए। हे लाख नाम की औषधि, तू प्रहार के कारण शरीर से पृथक त्वचा को त्वचा से मिला दे। हे घायल पुरुष, तेरी हड्डियों पर रक्त दौड़ने लगे। हे औषधि, शरीर का भी जो कटा हुआ भाग है
उसे जोड़कर दैनिक गतिविधियों में सक्षम बना। हे शस्त्र के प्रहार से घायल पुरुष, मंत्र और औषधि की शक्ति से तेरा घायल अंग स्वस्थ हो गया है। तू चारपाई से उठकर उसी प्रकार तेजी से दौड़ जिस प्रकार रथ उत्तम पहियों और दृढ़ धुरों से युक्त होकर तेजी से चलता है। हे पुरुष, यदि काटने वाला आयुध तेरे शरीर पर गिरकर उसको काट रहा है अथवा दूसरों के द्वारा फेंका हुआ पत्थर तुझे चोट पहुंचा रहा है, तेरे शरीर के उन अंगों को मंत्र और औषधि का प्रभाव उसी प्रकार स्वस्थ बनाए जिस प्रकार बढ़ई रथ के भिन्न अंगों को जोड़कर एक कर देता है। सूक्त 13वां। देवता विश्वेदेव। हे देवों, यज्ञोपवीत संस्कार वाले इस बालक को धर्म पालन के विषय में सावधान करो। इसे अध्ययन से उत्पन्न ज्ञान आदि फल प्राप्त कराओ। हे देवों, इसने अनुष्ठान ना करने के रूप में जो पाप किया है उससे इसकी रक्षा करो। तुम इसे 100 वर्ष तक जीवित रखो। सागर और उससे भी दूर देश से आने वाली दोनों प्रकार की हवाएं चलें। प्राण और अपान वायु इसके शरीर में गति रहे। हे उपनयन संस्कार वाले पुरुष, प्राण वायु तुझे बल प्रदान करे तथा अपान वायु तेरे पापों को दूर करें। हे वायु, सभी रोगों का विनाश करने वाली जड़ी बूटी लाओ तथा रोग उत्पन्न करने वाले पाप का विनाश करो। हे वायु, तुम सभी व्याधियों को दूर करने वाली हो, इसलिए तुम्हें इंद्र आदि देवों का दूत कहा जाता है। इंद्र आदि देव इस उपनयन संस्कार वाले ब्रह्मचारी की रक्षा करें। 49 मरुत इसकी रक्षा करें। सभी प्राणी इसकी इस प्रकार रक्षा करें जिससे यह पाप रहित हो सके। हे उपनयन संस्कार वाले ब्रह्मचारी, मैं सुख देने वाले मंत्रों और कल्याणकारी कर्मों के साथ तेरे पास आया हूँ। मैं तेरे लिए उग्र एवं समृद्धि देने वाला बल लाया हूँ। मैं यक्ष्मा रोग को तुझसे दूर भगाता हूँ। मुझ ऋषि का यह हाथ भाग्य वाला है एवं भाग्य वालियों से भी अधिक उत्तम है। मेरा यह हाथ सभी रोगों को दूर करने वाली औषधि है। इसका स्पर्श सुख देने वाला हो। हे उपनयन संस्कार वाले बालक, प्रजापति के 10 उंगलियों वाले हाथों के द्वारा निर्मित जीभ शब्दों के आगे आगे चलती है। सरस्वती का उसमें अधिष्ठान है। प्रजापति के उन्हीं रोग नाशक हाथों से मैं तेरा स्पर्श करता हूँ। सूक्त 14वां। देवता अग्नि आज्य। बकरा अग्नि के ताप से उत्पन्न हुआ था। उसने भी सभी पशुओं की सृष्टि करने वाले प्रजापति को सबसे पहले देखा। सृष्टि के आदि में इंद्र आदि देव उसी बकरे के कारण देवत्व को प्राप्त हुए। उसी बकरे को साधन बनाकर अन्य ऋषि भी स्वर्ग आदि लोकों में पहुंचे। हे मनुष्यों, तुम यज्ञ के निमित्त प्रज्वलित अग्नि के द्वारा दुख रहित स्वर्ग में पहुंचो। अंतरिक्ष की पीठ के समान स्वर्ग में पहुंचकर तुम देवों के समान ऐश्वर्य प्राप्त करो तथा वहीं निवास करो। मैं पृथ्वी की पीठ अर्थात भूलोक से अंतरिक्ष लोक पर और अंतरिक्ष से स्वर्ग लोक पर चढ़ता हूँ। दुख रहित स्वर्ग की पीठ से मैं सूर्य मंडल में स्थित हिरण्य गर्भ रूपी ज्योति को प्राप्त करता हूँ। यज्ञ के फल से प्राप्त होने वाले स्वर्ग को जाने वाले लोग पुत्र पशु आदि संबंधी सुख की इच्छा नहीं करते। जो यजमान विश्व को धारण करने वाले यज्ञ को भली भांति जानते हुए उसका विस्तार करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। हे अग्निदेव, तुम देवों में मुख्य होने के कारण यज्ञ करने योग्य स्थान पर पहुंचो।
अग्निदेव हवि पहुंचाने के कारण इंद्र आदि देवों को नेत्र के समान प्रिय हैं तथा मनुष्यों को यज्ञ के द्वारा पुण्य लोक का दर्शन कराते हैं। अग्नि के प्रकाश में यज्ञ करने के इच्छुक एवं यज्ञ करने वाले भृगुवंशी महर्षियों के साथ समान प्रीति वाले बनकर यज्ञ के फल के रूप में स्वर्ग प्राप्त करें।